एक छोटा सा बच्चा है आपके घराने का जो मकतब के हवाले होता है, उस्ताद की मेहनत उस पर होती है, इदारे के निज़ाम से जुड़ा रहता है, छोटी छोटी उम्र में सबसे पहले तो वो नाज़रा खा होता है, उसके बाद फिर वह हाफिज़ कुरान हो जाता है। उसी के हम उम्र एक दूसरा बच्चा है जो अंगूठा छाप है, कुरान करीम की चंद आयत नहीं पढ़ सकता। फर्क हो गया दोनों में, उम्र के एतबार से दोनों एक हैं, लेकिन जिसके जिम्मेदारों ने तवज्जो दिया उनका बच्चा आगे बढ़ जाता है, और जिनके जिम्मेदार गाफिल होते हैं उनका बच्चा ऐसे ही आजाद आवारा होता है। ये तो हम जिम्मेदारों के ख्याल करने की चीज है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, क्या उसका मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। ये तो हमारे फैसले की चीज है, हमारी फिक्र की चीज है। शरीयत मुतहरा ने तो सब बता दिया, सारे उसूल बता के रख दिए, पहले दिन से अहकामात बतला दिए। हम ना करें तो हम जिम्मेदार हैं। शरीयत ने बताया बच्चा पैदा हो जाए सबसे पहले कान में आजान दो, दाहिने कान में आजान दी जाए, बाएं कान में इकामत कही जाए, ताकि उसके कान में जो सबसे पहली चीज पड़े वो अल्लाह अकबर की सदा हो, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, उसकी अजमत, नमाज का तस्करा, कामयाबी का तस्करा, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, ताकि जब वो करने वाला हो जाए तो उसको हुस्काना न पड़े, मेहनत न करनी पड़े उसके पीछे। पहले दिन से जो चीज पड़ी होगी जब वो करने लगेगा तो आसान हो जाएगा। जिस चीज को आप रोजाना सुनते हैं वो चीज जल्दी आ जाती है। इसकी मिसाल बहुत आम अंदाज में समझिए, हमारे घरानों में जो बच्चे पैदा होते हैं बचपन से सुनते हैं अम्मा अब्बा प्याला प्लेट गिलास। क्या इसको जाके किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में, किसी मकतब में सीखना पड़ता है? अरे सीखना पड़ता है? नहीं सीखना पड़ता। क्यों नहीं सीखना पड़ता? इसलिए नहीं सीखना पड़ता कि वो कान में पड़े 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 वो अल्फाज एकदम जबान पर रवा हो जाते हैं, ज़हनो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो अगर अल्लाह अकबर की सदा हमने पहले दिन उसके कान में उतार दी होती, इकामत के कलिमात हमने पहले दिन उसके कान में कह दिए होते, तो जब वो कादिर होता फिर वो अल्लाह की बड़ाई का कायल होता, फिर वो नमाज को नमाज समझता, कामयाबी को कामयाबी समझता, कलमा की हकीकत को समझता। लेकिन अफसोस, गलती तो हम लोगों ने की, कैसी अदान और कैसी इकामत, पहले दिन से कोता है हम। और आगे बढ़िए, जब बच्चा बोलने लगे तो उससे अल्लाह अल्लाह कहलवाया जाए। अब आप पूछेंगे छोटा सा बच्चा अल्लाह अल्लाह कहेगा तो माँ बाप को क्या मिलेगा? पीर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर मासूम सा बच्चा अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह कहता है, अल्लाह की कुदरत को जलाल आ जाता है। अल्लाह ताला माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत के फैसले फरमा देते हैं। अगर हमने थोड़ी कोशिश कर ली, अगर हमारे बच्चे ने अल्लाह कह दिया, अल्लाह की कुदरत को जलाल आ जाता है। हम में से कौन ऐसे माँ बाप हैं जिनको ये बात पसंद नहीं है कि आखिरत में हम बख्श दिए जाएं? है कोई ऐसा? हर कोई चाहता है हमारी तौबा कबूल कर ली जाए, हम जो गुनाह करें वो माफ हो जाए, हम बख्शे बख्शाए अल्लाह के दरबार में पेश हो। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है, लेकिन वो असबाब नहीं अपनाते।